चर्चा बैठक का महत्व। परम पूज्य परमात्माए सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से मैं बाबा का सेवक और आप सबका सेवक भाई शुभम मेरे चैनल मानव धर्म परिचय का ओर से और मेरी ओर से आप सभी को आदरपूर्वक नमस्कार। इस मार्ग में आने के पहले हम हिंदू धर्म में बहुत सारे त्योहार मनाते थे। हर माह त्योहार आते रहते हैं और उन त्योहारों में हमारा बहुत सारा धन खर्च होता था। हम कभी गणेश जी की, दुर्गा की, शारदा की पूजा, ऐसी बहुत सारी पूजाएं करते थे। उसमें हमारा बहुत सारा धन खर्च होता था, लेकिन इस मार्ग में आने के बाद हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं होता। यह चर्चा बैठक ही हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें दूसरे कोई भी त्योहारों को पूजने को नहीं बताया। तो हमारे सबसे बड़े त्योहार चर्चा बैठक, सामूहिक हवन कार्य और सेवक सम्मेलन है। हर 8 दिन के बाद या 15 दिन के बाद हम चर्चा बैठक में जाते हैं, जहां हमें बिना मूल्य भगवान का सत्संग मिलता है। और इस देश में हमने देखा है कि भगवान का सत्संग यदि करना है तो हमें गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि हरिद्वार से या काशी से या कहीं और से बहुत बड़े पंडित लोगों को बुलाया जाता है, जो सिर्फ किताबों का ज्ञान या रामायण सामने रख के हमें पढ़ाते हैं, लेकिन उनको बुलाने के लिए बहुत सारी धनराशि देनी पड़ती है। आज देश में भी अगर भगवान का गुणगान सुनना है तो पैसे से सुनना पड़ता है, लेकिन बाबा ने ऐसी चर्चा बैठक में जाने को कहा है, जहां हमें बिना पैसे दिए भगवान के गुणगान सुनने और गाने को मिलता है। न हमें हरिद्वार से किसी गुरु को बुलवाना पड़ता है, न उन्हें पैसे देना पड़ता है। बाबा ने सिर्फ हमें अपने पास ही भगवान की दिशा दिखाई है। अगर हम चर्चा बैठक में जाते हैं और बाबा ने दिए हुए तत्व, शब्द, नियम से चलते हैं, तो हमें सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा सेवक किसी देवी देवता से कम नहीं रहेगा। यह बाबा के विचार थे। इसलिए सभी सेवकों ने चर्चा बैठक को त्योहार समझकर वह पूरे परिवार के साथ जाना चाहिए। इस चर्चा बैठक का दूसरा और एक महत्व है कि जब हम गांव के सभी सेवक सप्ताह में या 15 दिन में एक जगह आते हैं, तो गांव के सारे लोगों को आपकी एकता की ताकत दिखाई देती है। बाबा का आदेश था कि सभी सेवक एकता का पालन करें, क्योंकि हम हर रोज बोलते हैं कि मैं अपने कुटुंब में और सेवकों में एकता का पालन करूंगा। और चर्चा बैठक हमें संगठित करके एकता सिखाती है। और यदि आप चर्चा बैठक में हमेशा जाते हो तो आपको एकता की ताकत क्या है यह मालूम होगा। अगर सभी सेवक किसी गांव में बैठक के लिए, हवन कार्य के लिए जाते हो तो बहुत बड़ा जन समुदाय लोगों को दिखाई देगा। और वहाँ पर जो अनुभव आप बताएंगे, वह अनुभव वहाँ के लोगों को सुनने को और जो दुखी होंगे वह इस मार्ग में आएंगे। इससे बाबा का सपना धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि एक से अनेक हुए और अनेक से एक भगवान इस धरती पर अवतरित होंगे। तो यदि हमें एक से अनेक करना है तो हमें चर्चा बैठक में जाना पड़ेगा, क्योंकि यह एक ही तरीका है एक से अनेक बनने का। यदि आप बाबा के बारे में सोचते हो और बाबा के सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो बाबा के आदेश का पालन करते हुए चर्चा बैठक में जाना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने अंतिम समय तक सिर्फ आपके बारे में ही सोचा है, लेकिन जब आदमी का अंतिम समय आता है तो वह अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। और बाबा ने सिर्फ आपके बारे में ही सोचा है। इसलिए हमें चर्चा बैठक में जाना चाहिए। इस धरती पर हमें ईमान खड़ा करना है और बाबा के सपनों को पूरा करना है, क्योंकि बाबा ने आपके ऊपर विश्वास रखा है। तो हमें बाबा का विश्वासघात नहीं करना चाहिए। आपकी एकता को देखकर सभी लोग आपके पीछे दौड़ेंगे।
हम जो चर्चा बैठक के लिए 2 घंटे देते हैं उससे हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता है, जिससे हमारे मन की प्रसन्नता बढ़ती है। इसलिए सभी सेवकों ने आज ही संकल्प करना चाहिए कि हमेशा चर्चा बैठक में जाते रहेंगे। यदि आप लगातार 6 महीने चर्चा बैठक में जाते हो तो आप यह अनुभव करेंगे कि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। आप अपने बच्चों को चर्चा बैठक में लाते जाओ ताकि नई पीढ़ी बैठक का महत्व समझ सके। यदि आप उन्हें बड़ा होने के बाद भेजेंगे तो वह अच्छी तरह से सीख नहीं पाएंगे। बचपन से अगर स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो उन्हें पढ़ाई करने की आदत हो जाती है। उसी प्रकार आप अपने बच्चों को बचपन से ही चर्चा बैठक में लाते हो तो उनको इसकी आदत पड़ जाएगी। बहुत सारे सेवक अपने बच्चों को चर्चा बैठक में नहीं भेजते, इसलिए मेरी सेवकों से विनती है कि वे अपने बच्चों को एवं परिवार को साथ लेकर चर्चा बैठक में जाते रहेंगे, क्योंकि चर्चा बैठक ये हमारे मानव धर्म की एक स्कूल है। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और कम से कम 5 सेवकों में इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार।